नमस्कार दोस्तों आज आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रूर शासक की जिसने लीबिया पर तकरीबन 40 सालों तक राज किया। 40 सालों तक राज करने के बाद इस शासक ने वहां पर ऐसे ऐसे कार्य किए जिसको लेकर आज भी वहां की जो जनता है उसका नाम लेने से डरती है, और वहां की जो लड़कियां हैं अभी भी जो है उसका नाम लेकर उनको नींद नहीं आती है। तो हम बात करने वाले हैं क्रूर शासक लीबिया के मोहम्मद कर्नल गद्दाफी की। ये ऐसा शासक था जिसने 13 साल की लड़कियों को भी नहीं बख्शा। तो इसके बारे में दोस्तों पूरा डिटेल में जानेंगे। इससे पहले कहूँगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। कर्नल मोहम्मद गद्दाफी का जन्म लीबिया के गरीब परिवार में होता है। गरीब परिवार में होने के बावजूद ये अपनी मेहनत के बल पर आर्मी में शामिल होता है और आर्मी में कर्नल की पोस्ट तक पहुंच जाता है। कर्नल की पोस्ट में आने के बावजूद ये देश में तख्ता पलट की कोशिश करता है और 1969 में जो है देश पर कब्जा कर लेता है। वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं वहाँ के लोगों की भलाई के लिए कार्य करूँगा, लीबिया को आगे लेके जाऊँगा। $1 ट्रिलियन की संपत्ति का जो तेल होता है वो लोगों की भलाई के लिए लगाया जाएगा, देश को आगे बढ़ाया जाएगा। बट जो लीबिया का तानाशाह होता है मोहम्मद कर्नल गद्दाफी, ये जो काम है बिल्कुल उलट करता है। इसका काम जो है अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए लगाता है। इसने इस तरह की कोस्ट गार्ड बनाई होती है जिसमें सिर्फ अपने आसपास ये हर तरफ लड़कियों को रखता है और लड़कियों को जो है सेक्स स्लेव बना के रखता है। गद्दाफी का यहाँ तक जो आगे आप काम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गद्दाफी ने इस तरह के बंदे रखे हुए थे जो अलग अलग स्कूलों में जाकर देखते थे कि कौन सी लड़की कितनी सुंदर है और गद्दाफी के साथ सो सकती है। तो गद्दाफी उन स्कूलों में जाता था। उन स्कूलों में जाने के बाद जिस लड़की के ऊपर हाथ रख देता था सर पे, तो वो जो लड़की है उसका फिर आगे मेडिकल होता था। मेडिकल में उसके खून की जांच की जाती थी कि इस लड़की को कोई बीमारी तो नहीं है। उसी रात जो है उस लड़की को सजाकर गद्दाफी के बेडरूम में पहुंचाया जाता था। और जो लड़की है अगर इस चीज़ के लिए राजी नहीं होती थी तो वहाँ पर एक औरत रखी होती थी आबिदा नाम की, जो क्या करती थी उस लड़कियों को जो है सेक्स की रिलेटेड ब्लू फिल्म्स दिखाती थी, और ब्लू फिल्म्स दिखाने के बाद इन लड़कियों को जो है काम वासना में पूर्ण करके गद्दाफी के बाद भेज दिया जाता था। ये तकरीबन 13 साल की लड़कियों से लेके 25 साल तक की लड़कियों के साथ गद्दाफी ये काम करता था। उसके बाद जो है अपनी हरम में शामिल कर लेता था। कुछ लड़कियों को ये ऐसा लालच भी देता था कि अगर तुम मेरे साथ सोओगी, मेरी सेक्स स्लेव बन जाओगी, तो मैं तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगा, या उनका कोई घर काला कोई कैद किया हुआ है लीबिया में तो उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। इस तरह का जो काम है वो गद्दाफी ने किया। गद्दाफी ने लीबिया को बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद जो है इसके यूरोपियन और अमेरिकन देशों से संबंध बिगड़ने लग गए, और वहाँ की जो जनता भी है जैसे ही उसको गद्दाफी के बारे में पता चला उन्होंने गद्दाफी के खिलाफ बगावत छेड़ दी। बगावत छेड़ने के बाद जो है लोग गद्दाफी के पीछे पड़ गए, और वहाँ की कोस्ट गार्ड थी उन्होंने गद्दाफी के बारे में बताया कि क्या क्या ये लड़कियों के साथ करता है। जैसे ही वहाँ के लोग भड़के, यूरोपियंस और अमेरिकन कंट्रीज ने भी जो है वहाँ के लोगों का साथ दिया। गद्दाफी को भागना पड़ा। गद्दाफी जैसे ही भागा तो वो एक अपनी पिस्टल साथ में लेके भागा जो सोने की हुआ करती थी। उस सोने की पिस्टल को साथ पर लेकर उसने गन पॉइंट से अपने आप को ख़त्म कर लिया। दोस्तों आप इस चीज़ को देखकर हैरान रहोगे। 2011 में उसने अपने आप को ख़त्म किया और 1969 में जो है देश पर कब्जा किया। तकरीबन उसने जो है 42 साल तक इस देश पर राज किया, और कितनी लड़कियों को सेक्स स्लेव बना के जो है उसने रखा हुआ था। जैसे ही वो मरा, वो सेक्स स्लेव जो लड़कियां थी उसकी हरम से जब बाहर आई, उन्होंने आप पीती सुनाई तो वहाँ का देश जो है, वहाँ के लोग हैं शर्मसार हो गए कि 40 साल तक हम जिस को राजा के रूप में पूछते थे वो वहाँ की जनता की जो वहाँ की लड़कियां हैं उनके साथ क्या कर रहा था, किस तरह सेक्स स्लेव का उनके साथ वो कार्य कर रहा था। इस तरह का जो काम है वो दुनिया में किसी ने नहीं किया था। 42 साल तक इतना शर्मसार जो है इस कर्नल मोहम्मद गद्दाफी ने काम किया था। दोस्तों आपने ये चीज़ सुनी होगी कि हर बुराई का जो अंत है एक ना एक दिन ज़रूर आता है।
तो यही जो काम है कर्नल मोहम्मद गद्दाफ़ी के साथ हुआ। इस जो है अय्याश तानाशाह की जो ज़िंदगी का जब अंत हुआ, उसके बाद वहाँ पर जितने लोग थे त्रिपोली या फिर लीबिया में जितने लोग थे बहुत खुश हुए, उन्होंने जश्न मनाया। उसके बाद से जो ये देश है वहाँ के लोग हैं बहुत खुशी से साथ रह रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।